अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अब कह रहा है कि एनुअल यूनियन बजट, हिंदी बोलते हैं वार्षिक संघीय बजट, यदि लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, पारित नहीं होता है मतलब कथी, पास नहीं होता है। यदि कोई बजट है लोकसभा में पास नहीं होगा तो मतलब समझो कि सरकार गिर गया, सरकार गिर गया बाबा, माने सरकार का काम खत्म है। अब सबसे पहले समझते हैं कि वार्षिक यूनियन बजट सबको जानता होगा इसके बारे में, क्योंकि प्रत्येक साल आता है, चर्चा में रहता है, किसको कितना खर्च मिला, कहाँ खर्चा करना है, कहाँ से कितना पैसा आएगा, सारी चीज़ें बजट में रहती है। बजट का मतलब होता है क्या, आय प्लस व्यय का क्या, लेखा जोखा। माने कितना पैसा आप, जो वित्तीय वर्ष होता है ना 1 अप्रैल 31 मार्च तक, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें कितना पैसा आपको खर्च करना है और कितना पैसा आपको कमा रहे हैं, उसी का लेखा जोखा होता है। इसलिए और प्रत्येक साल बजट आता है। बजट का मतलब ही होता है आय और व्यय दोनों, याद रखें। जब भी बजट सब वर्ड सुने इतना दिमाग में क्लिक होना चाहिए, इसमें आय और व्यय दोनों शामिल है। तो जब कह रहा है कि जब बजट लोकसभा में पारित नहीं होगा तब क्या होगा, लोकसभा मतलब जहाँ पे हम अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजे गए हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा में जो हमारे सांसद अपने अपने क्षेत्र से चुन करके लोग वहाँ पे जाता है लोकसभा में, तो हम अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं वहाँ पर कि जाइए मेरा प्रतिनिधित्व करिए, ठीक है। तो वही है। तो लोकसभा में यदि बजट पास नहीं होता है तो क्या होता है कि सरकार गिर जाती है। अब जैसे चीज़ों को थोड़ा आसानी से समझते हैं, ठीक है, तो आपके बजट समझने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। प्रत्येक 5 साल पे चुनाव होता है। क्या होता है, 5 साल पे लोकसभा का चुनाव होता है। जब चुनाव होता है तो अपने अपने क्षेत्र से हम लोग अपने अपने प्रतिनिधि को वहाँ पे क्या करते हैं, संसद में भेज देते हैं, लोकसभा में भेजते हैं। अब वहाँ पे चली जाती है। अब जिस पार्टी के पास ज़्यादा बहुमत होती है क्या करती है, वो सरकार बना लेती है। सरकार बनाने का मतलब है कि अपना एगो नेता चुन लेती है, नेता चुन लेगी, मतलब प्रधानमंत्री वह चुन लेगी। फिर प्रधानमंत्री अपना मंत्रिपरिषद का गठन करेगा कि वित्त मंत्रालय किसको देंगे, किसको देंगे। तो ये सब किससे तय हो रहा है, सब हो रहा है लोकसभा से तय हो रहा है, ठीक। अच्छा, सब लोकसभा से तय हो रहा है कि हम लोकसभा में अपने सांसद को भेजे। अब सांसद क्या कीजिए, अपना एगो नेता को चुन लिया, मतलब प्रधानमंत्री को चुन लिया और सरकार चला रहा है 5 साल के लिए। तो प्रत्येक साल बजट लाती है। अब सरकार चलाने के लिए बजट लाना जरूरी है। बजट लाने का मतलब है कि हम प्रत्येक साल जो आपके साथ कर्मचारी कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में काम, जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में जो काम कर रहे हैं टीचर, उनको पैसा देना है, सड़कें बनानी है, रेलवे बनानी है, रेलवे का विस्तार करना है, वहाँ पैसा देना है। ये सब कहाँ से आएगा, खर्चा कौन करेगा, तो जो हम नेता चुने हैं, जो सरकार चुने हैं, वही खर्चा करेगी, ठीक है। तो खर्चा करने के लिए क्या करती है कि बजट लाती है वो। तो बजट पास होना बहुत ज़रूरी है। पास कहाँ होगा, लोकसभा में होगा, क्योंकि हम ही चुनते हैं, लोकसभा वाले हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे हैं। तो उसमें पास करेगा वो, उसमें पास हो जाता है तो प्रत्येक साल पे हो जाता है कि हमको शिक्षा में कितना खर्चा करना है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कितना खर्चा करना है, रेलवे में कितना खर्चा करना है, डिफेंस पे कितना खर्चा करना है, वो सब सारी चीज़ें होती है। यदि पास नहीं हुआ मतलब कि सरकार को सांसदों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यदि बजट पास नहीं हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, उसको सांसदों का समर्थन प्राप्त नहीं है, बहुमत प्राप्त नहीं है। बहुमत प्राप्त नहीं है मतलब कि सरकार अब चलने वाली नहीं है। अब सरकार बीजेपी की गिर जाएगी, कांग्रेस आएगी। तो इस तरह से होता है चीज़ें, सरकार गिर जाने वाली है। तो जब सरकार ही नहीं, बजटें पास नहीं हो रहा है तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि जब बजट पास नहीं हो तो लोगों को पैसा कहाँ से देगा भाई, पैसे नहीं दे पाएगा। जब पैसे नहीं दे पाएगा सरकार चलेगी कैसे, सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाएगा, धराशायी हो जाएगा। इसलिए सरकार, नया सरकार आएगा, अपना विश्वास मत प्राप्त करेगा, बजट पास करेगा, ताकि जो जो चीज़ें खर्चा करना है उसको खर्चा करेगा। तो वही है, यदि संघीय बजट लोकसभा में पास नहीं होता है तो मतलब यह माना जाता है कि अब
सरकार पूर्ण रूप से गिर चुकी है, उसमें लोकसभा में उसको समर्थन प्राप्त नहीं है, राज्यसभा से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं कथन पढ़ते हैं। बजट में संशोधन कर या दोबारा पेश किया जाता है। संशोधन की जरूरत है? मान लेते हैं कि संशोधन कर ये देते हैं, चलिए भाई संशोधन कर दिए, फिर बजट में लेके आए, फिर ही पास नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बोल दिया है कि लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, तब क्या होगा? तो फिर लेके आए बजट संशोधन करके, फिर पास नहीं होगा, फिर लेके आए, फिर पास नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा। तो इससे से कोई सरोकार नहीं है। सुझाव है तो बजट राज्यसभा को भेजा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब बजट पेश होता है ना, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में एक ही समय पेश होता है। और मान लेते हैं कि मान लो राज्यसभा सुझाव दे दिया, उसके बाद भी पास नहीं हुआ, तो क्योंकि उसके बाद भी तो बोल रहा है ना कि पारित नहीं हुआ, तब क्या होगा? ये सब बेकार कथन है। संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है, ऐसा नहीं है। वित्त मंत्री त्याग दे दिया, फिर दूसरा वित्त मंत्री आएगा, वही बजट पेश करेगा, फिर तीसरा वित्त मंत्री आएगा, वो भी बजट पेश करेगा, पास नहीं हो रहा है, फिर क्या? ये भी नहीं होगा। तब प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद का त्यागपत्र कर देता है। बिल्कुल, जो मंत्री परिषद है, जो सरकारी से चलती है, जो अभी शिक्षा मंत्री रिजाइन दिए हैं, रेजिग्नेशन दिए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं, पूरा ये सब मंत्री परिषद गिर जाएगा, हटाओ सब, फिर से नई सरकार बनेगी, फिर से नया नेता चुना जाएगा, फिर से मंत्री परिषद का गठन होगा, फिर सबका मंत्रिमंडल वितरण होगा, फिर से बजट पेश किया जाएगा, अब उसके बाद बजट पास होगा। तो इसलिए हमारा यह सही है। डी समझ में आ गया होगा।